वाह, इसीलिए तो बोलते हैं पैर में आंख लगाइए, हाथ में आंख लगाइए, फिर एकदम जो है कोई टेंशन की बात नहीं है। अमीबा के जैसे जिधर से मन है उधर से खाइए। चलिए देखिए, इसका पहला और दूसरा सवाल को पिछले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। जिसको 1 नंबर और 2 नंबर में दिक्कत है वह पिछला वीडियो देख सकते हैं। आज तीसरे नंबर को सॉल्व करते हैं। तो तीसरा क्या है, √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 बराबर 0। तो जैसा कि पहले ही बता चुके हैं, पहला और लास्ट का जो संख्या है उसे गुना करना होता है कि नहीं। तो इसे गुना करेंगे, क्या है √2 गुना ये है 5 √2। तो गुना करेंगे तो जो बाहर रूट के अंदर में है वह अंदर वाला से गुना होगा, जो बाहर में है वह बाहर वाला से। तो बाहर में सिर्फ 5 है और रूट में है ये 2 दूने 4। 5 गुना 4 का वर्गमूल 5 दूने 10, यानी कि फर्स्ट और लास्ट का गुणनफल हो गया कितना 10। अब इस 10 का 2 पार्ट इस तरह से करना है कि जोड़ने या घटाने पर हो और गुना करने पर हो तो क्या होगा, 2 5 कहिए या 5 2 कहिए, इन दोनों को जोड़कर हो जाएगा कितना 7, और दोनों को गुना करने पर हो जाएगा इतना। तो ये सही है, तो ऐसा ही करेंगे। क्या है √, प्लस कितना 2x प्लस 5 √, थोड़ा वॉल्यूम कम रखिए, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन लेना है। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, x √2 कॉमन आएगा। कहां से आएगा वो देखिए, यहाँ जो ये 2 है इसका मतलब है कि रूट में जाकर यह 2 बार होगा, ठीक है। अगर इन दोनों को गुना करें 2 दूना और इसका वर्गमूल कितना 2 हो गया ना, यानी जो बाहर में 1 बार है वह रूट में होगा 2 बार। जैसे अगर 5 है ये रूट में जाकर हो जाएगा 5 गुना 5। तो यहाँ जो 2 देख रहे हैं तो इसका मतलब है रूट में 2 बार 2। तो यहाँ 2 बार रूट में है, यहाँ 1 बार है, तो कॉमन ले ही सकते हैं कितना √2, और x दोनों में है, x निकल गया। तो यहाँ बचा कितना x, और यहाँ 2 बार √2 था जिसमें से 1 निकाल लिए हैं तो 1 बार बच गया √2। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो 5 निकाल लीजिए, x यहाँ से 5 निकल गया है √, बराबर 0। अब जैसा कि देख पा रहे हैं दोनों कोष्टक सेम है, मतलब कि ये सवाल सही है। तो दोनों में से एक ही लिखना है, x प्लस √2 इंटू √, 2x प्लस कितना बराबर 0। अब दोनों में से x का मान निकाल लेना है, चूंकि क्या है x प्लस √, बराबर 0, x बराबर प्लस √2 इधर आया √2, ठीक है। अब इनको हल करना है, चूंकि √, प्लस बराबर 0, ये +5 उधर जाएगा -5, ये √2 गुना है उधर जाएगा तो -5 बटा √2, ये हो गया x का मान। तो इस बार निकला -5 बटा √2, ठीक है। तो इसका मूल क्या हो गया, पहला मूल हो गया -√2 और दूसरा क्या निकला 5 बटा √2, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। अगला भी बना ही देते हैं इसी में, चलिए बैठिए, इसको मिटा दूं। चौथे नंबर को, चौथा सवाल क्या है, 2x² माइनस x प्लस 1/8, 2x² माइनस x प्लस 1 बराबर 0।
ये बटा में है और ये दोनों बटा में नहीं है, तो सबको इस बटा को भी हटा देना है। देखिए यहाँ कुछ नहीं, एक यहाँ भी नीचे में एक, एक एक और 8 का लॉसो बराबर 0। अब 1 से 8 में भाग देने पर 8, 8 दूने 16, माइनस 1 से 8 में भाग देने पर 8, 8 से x में गुना होगा, प्लस 8 में 8 से भाग देने पर 1, 1 से 1 में, यहाँ 0 बटा कुछ नहीं है तो 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 1 से इसमें गुना होगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 8 से 0 में गुना हुआ 0। अब क्या करना है, इसे दो पार्ट में करना है। उससे पहले क्या, 16 और 1 को गुना करेंगे, कितना होगा 16। अब इन 16 का दो पार्ट इस तरह से करना है कि जोड़ या घटाकर हो -8, तो कितना हो सकता है -4 और माइनस, तो माइनस माइनस 8, और इन दोनों को अगर गुना किया जाए, -4 गुना माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, 4 चौके इसके बराबर हो गया, अब बीच वाला इतना बराबर हो जाता है। चलिए तो 16x² माइनस इसको क्या लिखेंगे -4x प्लस बराबर, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, 16 और 4 में भाग लेगा 4 से, तो यहाँ कॉमन ले लिए 4, x भी दोनों में है, तो यहाँ 4 से 16 में भाग दिए, x दो बार में से 1 निकल गया, 1 बचा, यहाँ 4x निकल ही गया है तो 1, इन दोनों में किससे भाग लेगा 1 से, 1 से 4 में भाग दिए, ये माइनस और प्लस, 1 में 1 से भाग देने पर, दोनों कोष्ठक देखिए सेम है, हाँ दोनों सेम है, तो इनमें से एक ही रखना है, 4x माइनस 1, और इन दोनों को एक साथ करना होता है, कर दीजिए 4x माइनस 1 बराबर, यहाँ देखिए दोनों कोष्ठक सेम ही आ गया है, तो अच्छी बात है, चूंकि 4x माइनस 1 बराबर, 4x बराबर माइनस 1 इधर आया, x बराबर 4 गुना इधर आएगा भाग, तो इसका x कितना हो गया 1/4, दोनों कोष्ठक में सेम ही है ना, इसका 1/4 आया है तो इसका भी 1/4 ही होगा, तो दो बार लिख देते हैं इसको, मूल बराबर 1/4 और 1/, ये हो गया इसका आंसर।